सभी छात्रों को जय श्री कृष्णा। नमस्कार। गंगोत्री स्कूल गोंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 7 विषय हिंदी में आज हम एकम 4 का अभ्यास करेंगे। इस एकम का नाम है कथनी और करनी। विद्यार्थी मित्रों, हमने अगले क्लास में पहले एकम चित्र के संग संग जो चित्र के आधारित पाठ था, दूसरी कविता थी, तब याद तुम्हारी आती है जो प्रकृति के बारे में कविता थी। तीसरा एकम कुत्ते की वफादारी, जो हमारे आसपास रहते जो पालतू प्राणी है, तो इस प्राणी और मानव के जीवन में कैसा संबंध है और प्राणी और मनुष्य के बीच कैसा प्रेम है, इस कहानी द्वारा हमें उजागर किया है। तो आज हम जो एकम पढ़ने जा रहे हैं, इस एकम का नाम है कथनी और करनी। इसका मतलब होता है कथनी यानी कि बोलूं, करनी यानी कि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही काम करना। जैसा हम दूसरों के साथ हमें जैसी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस बातों के अनुसार काम करना। जैसा बोलता है वैसा काम करना, कथनी और करनी। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में, जो सृष्टि पर के सभी प्राणियों में सबसे महत्व प्राणी है मनुष्य, और ईश्वर ने मनुष्य को सबसे अमूल्य भेंट कहा है। मनुष्य को इस धरती पर सबसे अमूल्य भेंट कहा है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियां प्रदान की है। जो मनुष्य में जो शक्तियां है, ऐसी शक्तियां दूसरे कई प्राणी में नहीं है। मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। वो अपने इच्छा के अनुसार जीवन जी सकता है। उसकी शक्तियां द्वारा उसका हर काम आसान कर सकता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। सभी लोग ऐसा नहीं कि हर समय सही काम करे। कोई बिना सोचे समझे काम कर देता है, गलत काम करता है, उसके बाद पछताता है, और उसके गलत काम करने से लोग उस पर हंसता है, और वो उस जगत में, समाज में मनोरंजन के हंसी के पात्र बन जाता है। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। ऐसा मनुष्य भी है कि दूसरों के सामने कुछ बोलता कुछ और है और काम करता भी कुछ और। जैसा बोलता है वैसा काम नहीं करता। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। ऐसा मनुष्य है, कई मनुष्य ऐसा है कि उसके कथनी और करनी में, दोनों में अंतर, हमें फर्क देखना पड़ता है। इस बात की प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बना है। सभी प्राणियों में ईश्वर ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाया। कई गुणों से उसे संवारा है, और मनुष्य में कई अच्छे गुण हैं। कई मनुष्यों में अच्छे गुण होते हैं, कई मनुष्यों में बुरे गुण होते हैं। तो ईश्वर ने अच्छे और बुरे गुणों से मनुष्य को संवारा है। संवारा का मतलब होता है सजाना। इसका उसे अभिमान भी होता है। कई मनुष्यों में अच्छे अच्छे बड़े गुण होते हैं, और उसको इसका अभिमान भी होता है कि मेरा जैसा होशियार कोई नहीं, मेरे जैसा रूपवान कोई नहीं, मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं। ऐसा है, उसको अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है। गुणों की खान मुहावरा है, गुणों की खान बहुत गुणी। कई मनुष्य ऐसा है जो अपने आप को बहुत गुणी समझता है, गुणों की खान समझता है। ऐसा समझता है कि मेरे जैसा तो गुणवान इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। अपने आप को ऐसा समझने वाले कई बार ऐसी भूलपन कर देते हैं। जो काम नहीं करना था वो काम वो कर देता है, जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में मिलता है। कथनी और करनी दोनों के बीच जो अंतर है, ऐसा अंतर देखने वाला कई उदाहरण हमें देखने को मिलता है। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बस्ती मोहल्ले के बीच सरकार ने एक जगह छोड़ रखी थी,
और उस जगह को पार्क बनाना था। पार्क यानी कि बगीचा, पार्क એટલે बगीचो। जो सरकार ने जो जगह छोड़ी थी उस जगह में सरकार ने बगीचा बनाना था। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बरसात का मौसम था, जो मोहल्ले के बीच जो पार्क था, खुली जगह थी, उस एक सज्जन को ऐसा विचार आया कि यहाँ पे कई पौधे लगा दे तो वो ये जो जगह खुली जगह है एकदम साफ सुथरे रहेंगे और बगीचा बन जाएगा। इस खुली जगह में एक सज्जन को पौधे लगाने का ख्याल आया। बात अच्छी थी, वे कहीं से पौधे लाया। उसको एक सुंदर विचार आया, उसकी अच्छी बात थी, और कहीं से वो कितने सारे पौधे लाते हैं। कतार में उन्हें रोपा। कतार यानी कि पंक्ति, कतार यानी कि पंक्ति, लाइन। एक और के एक पौधे कतार में रोप देते हैं। देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। सिर्फ पौधे को लगाने से वो छूट नहीं जाता। पौधे लगाया कतार में, रोज सुबह सांझ वह जहाँ पौधे लगाए थे वहां जाता था, उसमें पानी डालता था और पौधे की मावजत करता था, और धीमे धीमे वो पौधे है वो बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। अब तो वो पौधे में कुछ समय बाद पौधों में नन्हे मुन्ने फूल खिलने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा और पार्क बड़ा सुंदर दिखने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में आने जाने लगे। सुबह शाम टहलने, बच्चे खेलने आते थे, बड़े बड़े लोग टहलने आते थे। सुबह शाम सब लोगों को पार्क में आना जाना शुरू हो गया। फूल सबको अच्छे लगते हैं और फूल देखकर सब लोग फूल के सामने आकर्षित हो जाते हैं। फूल, कोई भी फूल हो, सबको प्यारा लगता है, फूल सबको अच्छा लगता है। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। जिस सज्जन ने फूल के पौधे लगाए थे तो पार्क में सुबह शाम लोग आने जाने लगा, बच्चे खेलने आते थे, तो उस सज्जन को ऐसा ख्याल आया कि यहाँ पे तो लोगों की अवर जवर बढ़ने लगी, तो आने जाने लगे लोग, तो कोई भी यहाँ से फूल तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ते के ऊपर यहाँ लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। उसको एक युक्ति सूझी और एक लकड़ी की तख्ती लेता है, उस पे बड़ा अक्षर से लिख देता है फूल तोड़ना मना है, और वो तख्ती पार्क में जो लोग आते थे वहीं पे लगा दी। जैसे लोग पार्क के अंदर आते थे उसे वो तख्ती सामने दिखाई पड़ती और लोग इसे वांचते थे। फूल तोड़ना मना है पढ़ते थे। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। आते जाते सब लोग उसको पढ़ते, लेकिन कोई फूल को तोड़ता नहीं था। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी फूल तोड़ते देखा। मजे की बात तब आती है कि जिस सज्जन ने पार्क में, बगीचे में वो तख्ती लगाई थी फूल तोड़ना मना है, वही सज्जन मोहल्ला के लोगों को खबर न पड़े इस तरह, तो उसको मालूम न हो इस तरह, वही सज्जन बड़े सवेरे फूल तोड़कर ले जाता था। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले और मोहल्लों के लोगों ने देख लिया और कहा, सज्जन को कहा कि तुम तो फूल तोड़ने के लिए सभी को मना करते हो, लेकिन फूल तो तुम ही तोड़ लेते हो। तब वो सज्जन झूठ बोलता है। एक सच छुपाने के लिए उसे कई सारे झूठ बोलना पड़ता है कि मैं तो पूजा के लिए फूल तोड़ता हूँ। शर्म से उसका चेहरा नीचे झुक गया और वो बोलता है कि मैं तो पूजा के लिए फूल तोड़ता हूँ, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो बच्चों, इस टॉपिक से हमें ये मालूम पड़ता है कि जीवन में कई भी संकट आए, मुश्किल आए, लेकिन जीवन में हमें कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए। एक झूठ बोलने के बाद ये झूठ को छुपाने के लिए हमें कई सारे झूठ बोलना पड़ता है। तब
સરસ મજાનો સોસાયટી હતી। સોસાયટીની વચ્ચે એક ખુલ્લી જગ્યા પડેલી હતી। હવે એ ખુલ્લી જગ્યા સરકારે બગીચો બનાવવા માટે છોડેલી હતી। હવે ફરતો સોસાયટી છે, વચ્ચે સરસ મજાની ખુલ્લી જગ્યા છે, તો સોસાયટીના એક સારા માણસને, એક સજ્જન વ્યક્તિને એવો વિચાર આવે છે કે આ જે ખુલ્લું મેદાન પડેલું છે, આની અંદર લોકો કચરો નાખે છે, ગંદકી થાય છે, જો આને સાફ કરીને અહીંયા બગીચો બનાવવામાં આવે તો ખૂબ સરસ મજાની જગ્યા થઈ જાય છે। તો એ વરસાદની ઋતુ આવે છે, એ પેલો માણસ છે જેને વિચાર આવે છે, એ કેટલા બધા કુંડાઓ લઈ આવે છે। કુંડાઓ લઈને એક પછી એક અને ઘણા બધા રોપ, નાના મોટા રોપ ફૂલોના લઈ આવે છે, એક પછી એક એને લાઈનમાં રોપી દે છે। હવે એને રોપને રોપીને સવાર સાંજ એની માવજત કરે છે, સરસ મજાનું ક્યારો બનાવે છે, એની અંદર પાણી પાય છે અને ધીમે ધીમે એ જે છોડ છે એ મોટા થવા લાગે છે અને અમુક સમય પછી એની અંદર સરસ મજાના ફૂલો ખીલી ઉઠે છે। હવે એ જગ્યા જે ખુલ્લી પડેલી હતી ત્યાં સરસ મજાનું બગીચા જેવું બની જાય છે। તો સોસાયટીના લોકો છે, નાના નાના બાળકો છે, સવાર સાંજ ત્યાં રમવા આવે છે, નાના મોટા લોકો બધા ફરવા માટે આવે છે, કોઈ ચાલવા માટે આવે છે, આમ લોકો સવાર સાંજ ત્યાં ફરવા માટે આવે છે। તો પહેલા સજ્જન માણસને એવો વિચાર આવે છે કે અહીંયા તો લોકોની અવર જવર વધવા લાગી છે, તો ફૂલ તો બધાને ગમે છે, કોઈ પણ પ્રકારનું ફૂલ હોય દરેક વ્યક્તિને ગમતું જ હોય છે, તો ક્યાંક અહીંયા જે લોકો આવે છે કે બાળકો રમવા આવે છે તો ફૂલોને તોડી જશે તો એવો વિચાર આવે છે। એટલા માટે એક લાકડાનું પાટિયું લે છે, એના ઉપર મોટા અક્ષરે સૂચના લખે છે કે ફૂલ તોડવાની મનાઈ છે અને બગીચાની અંદર આવતા લોકો જે એને સામે સીધું વચાઈ જાય એવી રીતે એ પાટિયાને પોતે લટકાવી દે છે। અને આમ લોકો બગીચામાં તો આવે છે સવાર સાંજ ફરવા માટે, પણ એ જે સૂચના લખેલી છે એ સૂચનાને વાંચીને કોઈ ફૂલને તોડતું નથી। પણ મજાની વાત તો એ છે કે સોસાયટીના લોકો તો બધા સમજી જાય છે, પણ જે સજ્જન માણસને આવો વિચાર આવે છે, જે પાટિયા ઉપર સૂચના લખે છે, એ જ માણસ જે બીજાને ફૂલો તોડવાની ના પાડે છે, એ જ માણસ વહેલી સવારે ફૂલોને તોડી લે છે અને કોઈને સોસાયટીના લોકોને ખબર ન પડે એમ તોડીને પોતે પોતાના ઘરમાં ચાલ્યો જાય છે। અચાનક એક દિવસ સોસાયટીના લોકો એને જોઈ જાય છે અને કહે છે કે ભાઈ તમે જ બધાને ફૂલો તોડવાની ના પાડો છો અને તમે જ પાછા વહેલી સવારે ફૂલોને તોડી લ્યો છો। ત્યારે પેલો માણસ એવું જ કહે છે, કારણ કે પોતે ખોટું બોલે છે અને એવું કહે છે કે હું તો પૂજા માટે ફૂલને તોડું છું, અને આમ શરમાઈ જાય છે લોકોની વાતથી અને શરમથી તે નીચું જોઈ જાય છે અને આમ ખોટું બોલવું પડે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ઉપરથી આપને એવું સમજવામાં આવે છે કે જીવનની અંદર ક્યારેય આપણે ખોટું બોલવું જોઈએ નહીં। માત્ર અહીંયા અભ્યાસ જ નથી કરવાનો, પણ આની અંદરથી ઘણું બધું આપણે ગ્રહણ કરવાની છે, જે સારી સારી વાતો છે એને આપણે ગ્રહણ કરવાની છે કે જીવનની અંદર ક્યારેય આપણે કોઈ પણ સંજોગોમાં ગમે એવી કપરી પરિસ્થિતિ આવે છતાં પણ આપણે ખોટું બોલવું જોઈએ નહીં। જો એકવાર આપણે ખોટું બોલીએ છીએ, એ એકવાર ખોટું બોલવાને છુપાવવા માટે આપણે 100 વાર ખોટું બોલવું પડે છે। જ્યારે આપણું ખોટું બોલ્યા હોય એ પકડાઈ જાય છે ત્યારે આપણે લોકોની સમક્ષ એક મનોરંજનનું પાત્ર બની જાય છે, લોકો આપણી ઉપર વિશ્વાસ નથી કરતા અને હસવા લાગે છે અને આપણે શરમાઈને નીચું જોઈ જવું પડે છે। એટલા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ટોપિક ઉપરથી આપણે એ સમજવા મળે છે કે જીવનની અંદર ક્યારેય આપણે ખોટું બોલવું જોઈએ નહીં। હવે આપણે આગળનો ટોપિક જોઈશું। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है, निषेध है मना है। बसों में ऐसी कई सूचनाएं लिखी होती है कि धूम्रपान बस में मना है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई। एक बार बस में एक यात्री यात्रा पे जा रहा था और चालू बस में वो बीड़ी जलाते हैं, बीड़ी जलाकर पीने लगते हैं। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। कंडक्टर देख लेता है और यात्री को मना करता है कि भाई साहब, बस में धूम्रपान निषेध है, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी।
थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन पर जा बैठता है, सिगारेट जलाई और दोनों पीने लगे। थोड़ी देर बाद यात्री को मना कर देता है, यात्री मान लेता है, खिड़की से जलाई हुई बीड़ी को भी फेंक देता है। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठता है और सिगरेट जलाते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों सिगरेट पीने लगते हैं। वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे। एक दूसरे यात्री ने कंडक्टर को इशारा किया जो बस में सूचना लिखी थी कि बसों में धूम्रपान करना मना है। तो दूसरा यात्री कंडक्टर को उस सूचना तरफ इशारा करते हैं। तब कंडक्टर उस यात्री को समझाता है कि ये सब नियम यात्रियों के लिए है, न तो कंडक्टर और ड्राइवर के लिए। भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। બસની અંદર એવી સૂચનાઓ લખેલી હોય છે કે ધૂમ્રપાન કરવું મનાય છે। બસની અંદર કોઈ પણ વાહનની અંદર એ ધૂમ્રપાનની મનાઈ હોય છે। ત્યારે એક યાત્રી, એક વ્યક્તિ બહારગામ મુસાફરી કરતો હોય છે, બહારગામ જતો હોય છે, તે ચાલુ બસે તે બીડી જલાવે છે અને પીવા લાગે છે। ત્યારે કંડક્ટરનું ધ્યાન પડી જાય છે અને કંડક્ટર એને કહે છે, જે સૂચના લખેલી છે બસમાં સામે ધૂમ્રપાન કા નિષેધ है, એ સૂચના તરફ કંડક્ટર છે પેલા યાત્રીને ઈશારો કરે છે। તો યાત્રી વાંચે છે અને જે સળગાવેલી બીડી હતી એ બારીએથી બહાર ફેંકી દે છે। થોડીક વાર પછી કંડક્ટર ડ્રાઈવરની કેબિનમાં બેસવા માટે જાય છે અને ત્યાં જઈને સિગારેટ જલાવે છે, સિગારેટ સળગાવે છે અને ડ્રાઈવર અને કંડક્ટર બંને સિગારેટ ચાલુ બસે પીવા લાગે છે। तो बीजो यात्री कंडक्टर ने इशारो करे छे, जे सूचना लखेली छे ए तरफ, धूम्रपान का निषेध है ए तरफ इशारो करे छे। त्यारे कंडक्टर ओला यात्री ने एवुं कहीने समजावे छे के ए बधी सूचनाओ तमारा माटे छे, नहीं के अमारा माटे, ड्राइवर के कंडक्टरो माटे नथी। जो कोई पण सूचना बनावनार व्यक्ति होय, सौथी पहेला ए सूचनानुं पालन करशे, नियमोनुं पालन करशे, तो एनु जोईने बीजी व्यक्तिओ नियमोनुं पालन करशे। એટલામાં આ ટોપિક ઉપરથી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપને એ સમજવા મળે છે કે જીવનની અંદર કોઈ પણ નિયમ બનાવ્યા પહેલા સૌથી પહેલા એ નિયમને આપણે અનુસરવો જોઈએ। જો આપણે નિયમને અનુસરશું તો આપણું જોઈને બીજા નિયમોને આધારે કામ કરશે। બાકી તો આપણે બીજાને સલાહ સૂચન કરશું, આપણે નિયમોનો ભંગ કરશું તો લોકો તરફથી આપણે ઘણું બધું સાંભળવાનું રહેશે। तो विद्यार्थी मित्रों, आजनु आ तमने सरस रीते समजाई गयुं हशे आजनो पाठ। हवे आना पछीनो आगळनो पाठ आपणे आवता लेक्चरमां जोईशुं। ए पहेला आपणे थोडुं ग्रामर जोई लई। शब्दार्थ सवारा तो सजाया, अंतर तो भेद, पार्क तो बगीचा, कतार तो पंक्ति, वर्जित तो निषेध, कंडक्टर तो परिचालक। कुछ मुहावरे हैं। गुणों की खान बहुत गुणी, पानी पानी हो जाना, बहुत लज्जित हो जाना। आगळनो पाठ हवे आपणे आगळना लेक्चरमां जोईशुं। त्यां सुधी धन्यवाद। थैंक यू।